हाल ही के दिनों में हमने बहुत बारिश के दिन देखे हैं और वाटर लॉगिंग देखी है। अब वाटर लॉगिंग जब होती है तो आप ट्वीट करते हैं, नादान परिंदे घर आ जाइए, आपने कहा था एक ट्वीट में। किसको कहा था ये? देखिए, मुझसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो आपको है और आपको पता भी होगी, क्योंकि आप इतना बड़ा चैनल चलाती हैं। जब पूरी दिल्ली 3 दिन पहले डूब रही थी तो आपने, मुझे याद है कि मैंने जब एक पोल्यूशन पे मीटिंग मिस करी थी और मैं कमेंट्री कर रहा था, तो आपने पूरा दिन वाली? नहीं, पूरा दिन आपने शो चलाया कि डू वी नीड दिस काइंड ऑफ एमपीज। तो आप एक बार ये भी चेक करवा लीजिए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री कहाँ पर हैं अभी, जब पूरी दिल्ली डूब रही थी। बता कर गए, विपासना पे गए। अच्छा, विपासना ज़्यादा ज़रूरी है? दिल्ली डूबती चली जाए, कोई बात नहीं, जो डूब रही है तो डूबती चली जाएगी। 6 साल से दिल्ली को अब बारिश चिट्ठी दे के थोड़ी आती, वही बात है ना, क्योंकि दिल्ली को आप डुबा सकते हैं, डूबने से बचा नहीं सकते, क्योंकि जब भी ऐसा काम आता है तो आप दिल्ली में रहते ही नहीं है। ठीक है, आपने मुझसे बहुत सवाल पूछे थे कि मैं कमेंट्री करता हूँ। मैं कमेंट्री इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं 3000 लोगों को रोज़ 1 रुपये में खाना खिला सकूँ। कमेंट्री इसलिए करता हूँ कि मैं 40 से 50,000 किटें पहली कोविड वेव में बांट सकूँ। मैं कमेंट्री इसलिए करता हूँ कि मैं गाज़ीपुर लैंडफिल जो 40 फीट नीचे आया है वहाँ पर मशीनें हम इंस्टॉल करवा सके। कमेंट्री इसलिए करता हूँ कि मैं अल्टीमेटली जो हमारे जवानों के बच्चे हैं, 150 बच्चों को मैं पढ़ाई करा सकूँ, सेक्स वर्कर्स के बच्चों को पढ़ाई करा सकूं। 20,000 वैक्सीनेशन जो हमने लगाई और एक वैक्सीनेशन 750 रुपये की पड़ी, उसके लिए कमेंट्री करता हूं, क्योंकि जो पैसे मुझे वहाँ से मिलते हैं मैं इन्हीं चीज़ों में लगाता हूँ। दूसरे के पैसे से अपनी राजनीति चमकाना बहुत आसान है। दिल्ली में एक भी ऐसा कोना नहीं है जहाँ पर आप एडवर्टाइजमेंट नहीं देखेंगे। आप ये सवाल एक बार उनसे भी पूछिए, पिछले 6 साल में जो 100 स्कूल, 100 कॉलेज, 100 हॉस्पिटल और 100 जन रसोई का जो वायदा किया था दिल्ली को लंदन पेरिस बनाने का, वो हमारा वायदा नहीं था, वो उनका वायदा था। रीजंस ऑल ऑफ अस नो कि आप उनसे सवाल क्यों नहीं पूछते, हमसे ही सवाल पूछते चले जाते हैं। सवाल उनसे भी पूछे जाते हैं, ये आपको किसने कह दिया कि जवाब तो उन्होंने 6 साल में, मैंने तो कभी नहीं सुना कि उन्होंने 6 साल में लेकिन जनता ने, दिल्ली की जनता ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार उन्हें मुख्यमंत्री बनाया है। क्यों आप लोगों को कन्विंस नहीं कर पाते? द टेस्ट इज इन द वोट, the test is in the democratic process of elections which he won. No, because he's able to probably create that narrative. And we all know. No, so you are saying that the people of Delhi are stupid. They don't understand that it is a false narrative. खाली आप सच बताते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि सच्चाई ये है कि कोई भी दुनिया में ऐसी चीज नहीं है जो मुफ्त में मिलती हो, चाहे वो मुफ्त बिजली हो या मुफ्त पानी हो। आपने एक जगह का पैसा उठा के, आपने जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का पैसा था वो उठा के आपने मुफ्त बिजली और पानी में दिया। आप उनसे सवाल पूछे, पिछले 6 साल में कितने स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल खुले, कितने कोविड सेंटर्स उन्होंने खोले, क्या किया उन्होंने कोविड के टाइम में? उन्होंने बोला कि 2 लाख लोगों को आप रोज खाना खिलाते हैं, क्यों इतने माइग्रेंट लेबर्स दिल्ली छोड़ के गए? आप बताइए, ये क्या किया उन्होंने? तो वो सवाल तो उन्होंने भी आपसे पूछे कि आपने ऑक्सीजन की प्रेपरेशन, एक सेकेंड, आपने इतना बड़ा प्रोग्राम उनके लिए चलाया कि उन्होंने देश का पहला स्मोक टावर लगाया। आपको पता है कि वो अभी तक फुली ऑपरेशनल भी नहीं है, और पहला स्मोक टावर हमने लगाया था अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। मेरे पास 65,000 करोड़ का बजट नहीं है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप और मैं वहां पर चल के देख सकते हैं कि क्योंकि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने उनको ये बोला था कि 31 अगस्त से पहले उनको स्मोक टावर लगाना है, इसीलिए उन्होंने स्मोक टावर लगाया, जो अभी भी 100% ऑपरेशनल नहीं है। बिल्कुल आधे काम पे ही उन्होंने इनॉग्रेट किया। आप यूनिवर्सिटी बनाते हैं कागजों पे, कि आपने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का बात करी आपने कि हमने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई है, कहाँ है वो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी? तो ये सवाल दिल्ली, आप पूछे ना पूछे, दिल्ली की जनता जरूर पूछेगी, क्योंकि हाँ, मुफ्त बिजली और पानी, बिल्कुल एक बार आप इलेक्शन जीत सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली मैंने अपने पूरे 39 इयर्स में दिल्ली को ना कभी इतना टायर्ड देखा, ना कभी इतना एग्जॉस्टेड देखा है, क्योंकि सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा उठा के आपने फ्री बिजली और फ्री पानी में बांटा। मैं मानती हूं कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी प्रॉमिस करती है, द टेस्ट ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग, और वाटर लॉगिंग हुई। लेकिन आपने दोष डाला आम आदमी पार्टी पे। आम आदमी पार्टी कहती है कि सिविक बॉडीज बीजेपी के अंडर हैं। एमसीडी में आज भी अगर कोई भी दिल्ली का इंसान जाएगा, नागरिक जाएगा, तो एमसीडी के धक्के जो हैं आज भी वही हैं जो कई साल पहले हुआ करते थे। तो आपने भी क्या बदला? अच्छा सवाल है आपसे, आपने मुझसे बहुत अच्छा सवाल किया कि एमसीडी में जो सारी बड़ी रोड्स हैं, मैं सारे व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि वो पीडब्ल्यूडी के अंडर आती हैं, और पीडब्ल्यूडी दिल्ली सरकार के अंडर है। जो सिर्फ छोटी रोड्स हैं वो एमसीडी के अंडर आती हैं, और वो पीडब्ल्यूडी, चाहे वो दिल्ली जल बोर्ड हो या पीडब्ल्यूडी है, आप कोई भी काम होता है या तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट पे डालते हैं या आप एमसीडी पे डालते हैं। आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सीएम साहब से मैंने एक सवाल पूछा था जब हम
जूम कॉल कर रहे थे सारे एमपीज के साथ। मैंने कहा आप इतने एडवर्टाइजमेंट देते हैं सारे कोविड के टाइम पे, मुझे लगता है पूरे देश में एक ही ऐसा मुख्यमंत्री था जिनके टेलीविजन पे भी ऐड चल रहे थे, आज भी शायद फ्रंट पेज पे कहीं ना कहीं ऐड होगा, मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा नहीं। तो आप एक ऐसा भी एडवर्टाइजमेंट देते जहां पर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता दीजिए, कम से कम दिल्ली की जनता को ये तो क्लैरिफाई हो जाएगा कि ये आपकी जिम्मेदारी है, ये बीजेपी की जिम्मेदारी है, कम से कम उनको हर जगह धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। एक आज तक ऐसा ऐड नहीं आया, सीएम विदाउट अ पोर्टफोलियो। आप उनको एक सेकंड नाविका जी, सीएम विदाउट अ पोर्टफोलियो, आज उन्होंने अपने 6 साल में एक भी अपने पास पोर्टफोलियो नहीं रखा, बिकॉज ही डजंट वांट टू टेक अप एनी रिस्पांसिबिलिटी। आज अगर हमारा कोई, you think as a CM he is not responsible for the performance of the other ministers? Can I answer one question? अगर 7 एमपीज में से जब पूरी दिल्ली डूबी थी 3 दिन पहले, अगर एक भी एमपी विपासना के लिए जाता तो क्या आप अपने टेलीविजन पे पूरे दिन वो शो चलाते ना चलाते? क्या आप उनको क्रिटिसाइज करते? आपने एक लाइन चलाई, आज पूरी दिल्ली को पता ही है वो पिछले 3 या 4 दिन से कहां पर है, जब पूरी दिल्ली इस तरीके से भुगत रही थी। ठीक है, आपको जब कोविड की वेव आती है तो आप आइसोलेट हो जाते हैं, ठीक है, जब दिल्ली डूब रही होती है तो आप विपासना के लिए चले जाते हैं, जब कुछ और होता है तो आप किसी और स्टेट में होते हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, ये दिल्ली का सीएम इसलिए आपको चुना गया था। तो और आप एक सेकेंड, एजुकेशन, आप कमेंट्री पे जा सकते हैं, वो कोविड होने पर भी अपने आप को आइसोलेट नहीं कर सकते। मैं कमेंट्री पे जा सकता हूं, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं कमेंट्री क्यों करता हूं। मैं अपने बच्चों को अपनी मेहनत की कमाई से पालना चाहता हूं, और जो मैं कमेंट्री करता हूं उसका पैसा मैंने आपको बता दिया कहां पर लगता है। ठीक है, मैं छुट्टी मनाने नहीं जाता, पिछले 2.5 साल में मैं सिर्फ 2 छुट्टी बनाई है, और इसलिए छुट्टी बनाई है कि मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, उनकी वजह से छुट्टी बनाई है, वो भी सिर्फ 3-3 दिन की छुट्टी बनाई है। मैं विपासना के लिए नहीं जाता, शायद मुझे भी जरूरत होगी, मेरे बाकी सांसदों को भी जरूरत होगी मेरे पार्टी के लिए, लेकिन हम ऐसे छुट्टी मनाने नहीं जाते। लेकिन आपने तो उस तरीके से शो नहीं चलाया, ठीक है, आपने ये चलाया कि आपकी लड़ाई केजरीवाल जी से है कि आपकी लड़ाई हमसे है? नहीं भाई, लड़ाई केजरीवाल जी से, लेकिन जो केजरीवाल जी का नैरेटिव है वो आप ही लोग प्रमोट करते हैं, इसलिए आप कहते हैं कि केजरीवाल जी के अगेंस्ट कोई अल्टरनेट नहीं है। दिल्ली में होगा तो आपका भी प्रमोशन होगा। मुझे बताइए ना, एमसीडी की इंप्रूवमेंट जिस दिन होगी, आप मुझे अपने हमारा एक शो है केवाईसी, नो योर कॉन्स्टिट्यूएंसी, हम आपके साथ करने को तैयार हैं। आप दिखाइए आपने कितना काम किया है। बिल्कुल आइए, बिल्कुल आइए, बिल्कुल हमारा कल आइए, ये 10 तारीख को आइए, 10 तारीख को आइए, और मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से, अगर नियत साफ हो तो, जिस तरीके से हमने यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को अपग्रेड किया है, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी बनाई है वहां पर। 10 तारीख को ही हम इनॉग्रेट एमसीडी पर आपने कोई जवाब नहीं दिया। एमसीडी की परफॉर्मेंस ऐसी क्यों है जैसी है? और एमसीडी के बारे में छोटी रोड बड़ी रोड का कंफ्यूजन मत क्रिएट करिए, क्योंकि ये सच्चाई है। एमसीडी का जो इंटरफेस है वो हर नागरिक के साथ है।